नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है सभी किसान भाई बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने किसान भाइयों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही एक योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीएम किसान मानधन योजना। इसमें 36,000 रुपए की जो सहायता है वो किसानों को दी जाती है पूरे वर्ष में। तो इसमें पूरी जानकारी है इस योजना के बारे में, वो इस वीडियो के अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे आज। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे सभी जो उपयोगी जानकारियाँ हैं इस योजना के बारे में, किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं, कौन-कौन है जो इस योजना में अ, भाग ले सकता है, इन सभी बातों की जानकारी यहाँ पे हम लेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई हैं वो हालत उनकी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में जो किसान हैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए, कुछ उनकी उम्र होने पे हेल्प करने के लिए जो सरकार उसने ये पीएम किसान मानधन नाम से जो योजना है वो लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं उनको 36,000 रुपए की जो पेंशन है वो उपलब्ध की जाती है वृद्धावस्था में। तो ये है इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जो किसान मानधन योजना है, ये जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चलाई गई एक योजना है। तो इसमें जो 60 साल के बाद किसान की उम्र हो जाती है, तो उसको पेंशन के रूप में 36,000 रुपए सालाना या बोलें तो 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में 18 से 40 उम्र का जो किसान है, वो भाग ले सकता है और इसमें जो न्यूनतम निश्चित पेंशन है वो 3,000 रुपए है और 60 वर्ष की जो आयु है उससे जब तक जो किसान है वो जीवित रहता है तब तक उसको ये राशि प्रदान की जाती है। तो लघु और सीमांत दोनों किसानों के लिए ये जो पेंशन योजना है वो अपनी है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन की बात हम करें तो भाई जो किसान है वो सीएससी जो केंद्र होते हैं, जन सेवा केंद्र, और राज्य का जो नोडल ऑफिसर है पीएम किसान का, उसके द्वारा निःशुल्क इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। और उसके बाद में 60 वर्ष की जब आयु पूरी हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इस योजना में होता क्या है कि जो 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान भाई हैं वो पंजीकरण करवा सकते हैं। तो उसके बाद में 60 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी करेंगे तो उनको जो 6,000 रुपये है, सॉरी 36,000 रुपये है, वो सालाना के पेंशन गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। तो इसमें जो 18 से 40 वर्ष तक के जो किसान हैं जिनको अंशदान मंथली रूप से देना पड़ेगा, वो 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में है। यदि आप 18 साल की उम्र में कोई किसान भाई है, वो इस योजना में अपना नाम रजिस्टर करवा रहा है तो उसको 55 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि 40 की उम्र में वो किसान भाई अपना जो नाम है वो इस योजना में जुड़वा रहा है तो उसको फिर 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो अंशदान है वो जमा करवाना पड़ेगा। इस योजना में जो केंद्र सरकार है वो जितनी राशि किसान जमा करवा रहा है उतनी ही बराबर धनराशि किसान के पेंशन खाते में गवर्नमेंट के द्वारा जमा करवाई जाती है। मैं समझाना चाहूँ, जैसे आग जो किसान भाई है कोई भी, वो मान लीजिए 55 रुपये जमा करवा रहा है प्रति महीने के हिसाब से, तो सरकार है वो भी 55 रुपये उसके जो पेंशन खाता है उसमें जमा करवाएगी। तो उम्मीद है इतनी बात यहाँ पे समझ पाए होंगे। ये देखिए जो इसका प्रीमियम है जो किसानों को देना होगा, वो पूरा यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि 18 से 40 की उम्र तक कोई भी किसान हो इस योजना में पार्टिसिपेट करता है तो कितने रुपए सरकार देगी और कितना योगदान है वो किसान को इसमें देना होगा। जैसे 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके।
तो यहाँ पे आप आगे देख पा रहे हैं, जैसे 18 वर्ष की बात करें तो किसान ₹55 दे रहा है, तो हमारी सरकार है वो भी ₹55 यहाँ पे दे रही है। तो इस तरह से ₹110 जो कुल प्रीमियम है वो उसका बन रहा है। उसी प्रकार से 40 की उम्र में हम यहाँ पे देखें तो जैसे ₹200 जो किसान भाई है वो योगदान अपना दे रहा है, तो सरकार भी ₹200 का योगदान यहाँ पे देगी और इस तरह से ₹400 है वो कुल उसका प्रीमियम हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो प्रीमियम का गणित है वो किस तरह से यहाँ पे बैठता है। तो बढ़िया योजना है भाई किसान भाइयों की, जो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये जो सरकार की योजना है वो बढ़िया योजना है। अब हम बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन है वो किसान भाई किस तरह से करवा सकते हैं। तो जो भी कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी सेंटर है वहाँ पे जाके किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन है वो इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं। उसके लिए उनको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। उसके अलावा जो खसरा नंबर है उनकी ज़मीन का, उसकी यहाँ पे आवश्यकता होगी। उसके साथ-साथ 2 फ़ोटो किसान भाई की चाहेंगी और साथ में जो उसका बैंक पासबुक है, जो सेविंग अकाउंट है, उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। इस योजना की बात करें तो ये लघु और जो सीमांत किसान हैं, केवल उन्हीं के लिए है जिन किसान भाइयों के पास में 2 हेक्टेयर तक की जोत भूमि है, वो इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। और जो लाइफ इंश्योरेंस कम एलआईसी है, उसके द्वारा इस योजना का जो प्रबंधन है, वो किया जाता है। तो इस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम बात करें कि इस योजना में जो कौन-कौन से किसान भाई हैं वो शामिल नहीं हो सकती है, इसका फ़ायदा है वो उन्हें नहीं मिल सकता। तो जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम के कर्मचारी या जो किसान हैं, जो एनपीएस से जुड़े हुए हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। उनके अलावा जो राज्य बीमा निगम के अंतर्गत जो भी पेंशन ले रहे हैं, वो किसान भाई इसमें शामिल नहीं हो सकते। उसके साथ-साथ ईपीएफओ वो जो अन्य जो योजनाएँ हैं पेंशन की जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें एनरोल जो किसान हैं, वो इस योजना का लाभ है वो नहीं ले सकते हैं। तो ये थी इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जो एक बात ज़रूरी है उसके बारे में हम और यहाँ पे जान लें तो बेहतर होगा कि इस जो योजना है प्रधानमंत्री मानधन योजना, इसमें जिन किसानों को ₹6000 सालाना वाली जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसका जो लाभ ले रहे हैं उनको इस योजना का लाभ है वो मिल सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वो जिनको ₹6000 सालाना के मिल रहे हैं सम्मान निधि योजना के, वो अपना अंशदान है, वो भी चाहें तो उस का जो पैसा आ रहा है, उसमें से इसका कटवा सकते हैं। ये भी जो गवर्नमेंट के द्वारा एक फैसिलिटी है, वो किसानों को दी हुई है। तो उम्मीद है कि जो अपनी ये